हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। गणित में जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, क्योंकि यह वनडे एग्जाम में इस सब्जेक्ट से जो है प्रश्न एक दो प्रश्न अवश्य बन जाते हैं, जो कि आपको कैलकुलेशन में भी सहायता करता है। तो हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। हम 2 से लेकर के जो है 11 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो आप चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय अवश्य दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 यानी कि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि सम संख्या है तो वह संख्या क्या है, 2 से विभाजित होगी। जैसे 2504 ये 2 से विभाजित है। 4308 यह 2 से विभाजित है। 4348 यह भी 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है, ये सरल रहता है। अगला हमारा है सेकंड नंबर जो है कि 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम सेम ही रहता है, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम हम पहले दोनों एक साथ में देखेंगे और 9 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम रहता है कि यदि किसी संख्या के जो है समस्त जो है योग जो है 3 से विभाजित हो। योग यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या क्या है, 3 से विभाजित होगी। जैसे कि है 6483, तो 6 4 10 8 18 3 21 21 यानी कि 21 जो है 3 से विभाजित है, तो दी गई संख्या क्या है, ये 3 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम है कि 4 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो। मान लो आपको कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, जो उसके अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हैं, तो दी गई पूरी संख्या जो है यह 4 से विभाजित होगी। यह हुआ जो है 4 से विभाज्यता के नियम। अगला है कि हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 है, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो दी गई संख्या क्या है, 5 से विभाजित होगी। तो 0 व 5 होने पर संख्या 5 से विभाजित होगी। और 6 से विभाज्यता के नियम क्या रहता है कि 6 2 और 3 का जो है मल्टीप्लाई रहता है, 2 3 6। तो यहाँ पर हमसे पहले 2 का नियम लगाएंगे, बाद में इसको 3 का नियम लगाएंगे, तो दी गई संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 7 से, अगला हमारा नियम है कि 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाई जाए तो प्राप्त संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या में से इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाया जाए। इसके पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि हम मानते हैं हमारी संख्या क्या है, 9996 दी गई है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारा 6 है, तो 6 दूना 12। तो यहाँ पर हमारा 999 में से हम इकाई के अंक के दो गुना घटाएंगे, तो 6 दूना 12, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 9। अब यह क्या है, इसको जो यह बची संख्या है यह 7 से विभाजित होगी, तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 एकम 7 और शेष बचे 2, 5 चौको 28 और 7 एकम 7, 5 चौको 28 और 7 एकम 7, 141 आएगा। तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम यही है, कोई भी संख्या दी है, यानी कि 9996 दी है, इसमें हम इकाई का अंक लेंगे और उसको दोगुना करेंगे, जितना शेष बचेगा, शेष यहाँ पर 999 बचेगा। शेष में से जो है हम 12 जो है घटा देंगे, इकाई का अंक दोगुना घटा देंगे, तो जो उसका शेष आएगा उसको 7 से विभाजित करेंगे। तो यदि वह विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या जो है पूर्णतः जो है 7 से विभाजित होगी। अगला हमारा नियम है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे अंतिम 3 अंक चाहे जितनी बड़ी दी हो, तो 8 दूना 16 और 8 एकम 8 जो है 8।
तो जो है यह संख्या जो है 8 से विभाजित हो गई। संख्या जो अंतिम 3 अंक 4 से विभाज्यता में हम अंतिम के 2 अंक देखते हैं, जो 8 की विभाज्यता में अंतिम के हम 3 अंक देखते हैं। 3 अंक यदि विभाजित हैं तो दी गई संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला हमारा जो है नियम है कि 9 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। 3 से विभाज्यता का नियम में भी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 9 की विभाज्यता में अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर जो है यह संख्या हम देखेंगे 4 2 6 3 9 9 3 9 6 15 3 18। 18 जो है 9 से विभाजित है, तो दी गई संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। अब हमारा अगला जो महत्वपूर्ण नियम आता है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम है किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणनखंड से कोई भी प्राप्त हो तो संख्या जो है 11 से विभाजित हो गई। मतलब दी गई संख्या के सम अंकों सम जो है अंक इसके हैं, यानी कि इसमें जो है सम नंबर पर है 2 और जो है 4 है, 2 है और 5 है, 2 और 5 है, 2 और 5 है। तो इसका योग क्या हो गया 5 4 9। इसका योग क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। और विषम अंकों का योग क्या है 1 5 3, तो 5 1 6 3 9, 9 में से 9 गया, क्या आया 0। तो यह जो है क्या 0 आए या 11 का कोई गुणनखंड प्राप्त हो तो दी गई संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यह जो है 11 से विभाज्यता का नियम है। तो जो है यदि आपको ये सभी नियम समझ में आ गए होंगे, हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जो है सभी नियम इसमें क्लियर किए हैं। तो आप इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन हल कीजिएगा। आप रेलवे एसएससी के किसी भी प्रकार क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको उसमें सहयोग मिलेगा। तो इस वीडियो में है इतनी ही जानकारी थी। जो है अगले वीडियो में आपको किसी नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और अपने दोस्तों तक